ये तस्वीरें खाटू श्याम धाम की हैं, वही खाटू श्याम धाम जहां श्रद्धा सिर झुकाती है और मन शांति की आस में चला जाता है। लेकिन 10 जुलाई को यहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। क्या, कब और कहां, इसका जिक्र आपने पहली ही लाइन में सुन लिया है। अब कौन, क्यों और कैसे, इन 3 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। खाटू श्याम राजस्थान के सीकर जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। शुक्रवार यानी 10 जुलाई की सुबह भक्ति में डूबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए कुछ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्हें शायद इस बात का इल्म भी नहीं था कि बारिश की चंद बूंदों से बचने की कीमत उन्हें लाठी डंडों की मार खाकर चुकानी पड़ेगी। आज तक से जुड़े सुशील कुमार जोशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे जब ये परिवार खाटू श्याम पहुंचा तो अचानक तेज बारिश हो गई। बारिश से बचने के लिए परिवार के कुछ सदस्य श्याम कुंड के पास बनी एक दुकान के नीचे आकर खड़े हो गए। उन्हें लगा शायद वो दुकानदार उन्हें बारिश से बचने के लिए कुछ पल की पनाह तो दे ही देगा, लेकिन उनकी ये सोच गलत साबित हुई। दुकानदार ने उन्हें तुरंत वहां से हटने को कह दिया। इस पर श्रद्धालुओं ने कहा, भैया बस थोड़ी देर रुकने दो, थोड़ी देर की बात है, बारिश थमते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दुकानदार के लिए शायद ग्राहक और श्रद्धालु में कोई फर्क नहीं था। बात कहासुनी से शुरू हुई और देखते ही देखते धक्का मुक्की और फिर लाठी डंडों की बारिश में तब्दील हो गई। दुकानदारों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि दुकानदारों ने ब्लाउज पकड़कर खींचा, गले में पहना मंगलसूत्र और चेन भी खींचकर तोड़ दी। महिलाओं का यह भी आरोप है कि उन्हें मारा गया। शरीर पर वो जगह जगह डंडों के निशान भी दिखा रही हैं। जो घटना की लड़के ब्लाउज पकड़ के खींच लिया, मंगलसूत्र खींच लिया, हम लोगों का साड़ी की पिन विन सब निकाल दी उन लोगों ने और बहुत मारा हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज्यादा ही मारा, ये पूरे हाथों और ये सारे निशान में सिर में टाका आया। मंगलसूत्र उन खींच ली पकड़ के उनने सारे। मंगलसूत्र ले लिया उन्होंने, चेन का तोड़ के उसके हाथ में, ये वो लड़के के जिसने मेरी चेन पकड़ी थी, और बहुत बुरा मारा उन्होंने। हम श्याम बाबा के मंदिर के लिए निकल रहे थे जब तेज बारिश हुई थी, तो श्याम कुंड के पास दूसरे नंबर की दुकान है, पहले ये दूसरे नंबर की दुकान है, वहाँ पे हम एकदम जस्ट खड़े हुए और हमारे पीछे 2 लेडीज आ रही थी, उसके लिए हम रुके। रुकने बाद बदतमीजी से बोला, भैया आगे जा आगे जा। मैंने भैया शांति से बोल ले, तो वो शांति से नहीं बोला, तू दुकाने पे आ गया। तू दुकाने आने के बाद जब गाली गलौज करने लगा, गाली गलौज करी तो भैया शांति से बोल ले। तो दुकानदार मालिक आया, एक चेक शर्ट वाले एक लड़का था, उसने गाली गलौज करी, वो डंडा उठा के हमारी सासू माँ को मारा उसने। तो मारने के बाद हमने भी गाली गलौज करी, हम भक्के पुलिस वालों को बुलाने गए, पुलिस मिली नहीं। अब जब रिटर्न आए, जब इनको बहुत बेरहमी से मारा उन्होंने, और हमारी सोने की चेन और हमारे 2-3 लेडीजों के मंगलसूत्र और हमारी साली जी के कान की बाली गायब है। मेरा नाम है निक्की यादव, फुलमाली सैनी। कहाँ से? MP से, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग महिलाओं और पुरुषों पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। इसके अलावा इस मारपीट का एक वीडियो भी किसी ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 4 दुकानदारों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। SHO पवन चौबे का कहना है कि श्रद्धालुओं की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के यात्री यहाँ बाबा के दर्शन करने गए थे। बारिश हो गई, इसलिए वो श्याम कुंड जाने वाले रास्ते पर दुकान के अंदर छाया लेने के लिए, ताकि बरसात से बचाव के लिए खड़े हो गए। इस बात को लेकर के दुकानदार के और उनके झगड़ा हो गया था। दुकानदारों ने और उसमें काम करने वालों ने मारपीट करी, जिसमें से हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो श्रद्धालु हैं उनका मेडिकल करा करके जैसे वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने 4 लोगों को 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया। आए दिन खाटू श्याम जी जैसे मारपीट की घटनाएं को देखने को मिलती है, तो आगे आपका इस पर क्या कदम रहेगा? ये तो एक क्षणिक घटना है, जो क्षणिक आवेश के अंदर और क्षणिक बात को लेकर के हुई है। ऐसी घटनाएं होती है तो उसमें हम कार्रवाई करते हैं, जैसे आज हमने 4 लोगों किया है। वहीं इस मामले पर दुकानदारों का भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं ने उनकी दुकान में बिना अनुमति घुसकर हंगामा किया। खैर, कौन सही है कौन गलत, इसका पता तो पुलिस जांच के बाद लग ही जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कुछ सवाल हैं। सवाल ये
कि क्या तीर्थ स्थलों का व्यावसायीकरण इतना हावी हो गया है कि वहां इंसानियत और संवेदना के लिए कोई जगह ही नहीं बची है? क्या दुकानदार ये भूल गए हैं कि उनकी रोजी रोटी उन्हीं श्रद्धालुओं की आस्था पर टिकी है जिनके साथ वो ऐसा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं? क्या श्रद्धा और भक्ति के इन केंद्रों पर जब एक इंसान दूसरे इंसान को बारिश से बचने के लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकता, तो हम ईश्वर से किस करुणा और कृपा की उम्मीद करते हैं? खाटू श्याम में हुई ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे धर्म स्थलों का माहौल कैसा होना चाहिए। क्या वो सिर्फ पैसे कमाने का अड्डा बनकर रह जाएंगे या फिर वो वास्तव में शांति, सद्भाव और मानवता के केंद्र बने रहेंगे, जहां हर श्रद्धालु सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके? आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी आदित्य हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।